बिहारी तुमको दुनिया में न कोई आजमाएगा, तुम्हारी जिंदगी में ना दोबारा कोई आएगा। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आशा और विश्वास के साथ कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, एक मेरे अंदर पीड़ा कई दिनों से जागी है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी महाबीमारी से ग्रसित बहुत ही इस समय कष्टों में पूरा समाज फंसा हुआ है। देश के तमाम कोने कोने में हमारे समाज के मजदूर श्रमिक भाई सब फंसे हुए हैं। सरकार जानती है कि जो हमारे ये मजदूर भाई हैं ये उच्च वर्ण से नहीं आते हैं, या तो ये पिछड़े हैं, या तो ये दलित हैं, या तो ये माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। ऐसे ही लोग रोडों पर मारे मारे घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों, याद करो वो दिन कि जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की चीन के वुहान शहर से। उसमें सरकार ढो ढो करके यहाँ पर तमाम यहाँ के विदेशों से हमारे अमीरजादों को ला के भारत में छोड़ा गया, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद तमाम शिक्षा के लिए बाहर लोग गए, उनको ला करके उनके शहरों में छोड़ा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे ये दलित पिछड़े लोगों के लोग या तो विदेशों में शिक्षा भी ग्रहण नहीं करा सकते और विदेशों में काम पर भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते। तो वो सभी अमीरजादे तो आ गए देश के अंदर, अपने अपने घरों में पहुंच गए, और हमारे गरीब समाज के मजदूर श्रमिक भाई हमारे ही परिवार के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और अपने लेडीज़ों को साथ लेकर के कमाने खाने चले जाते हैं। जिनके पास ज़मीन जायदादें यहाँ नहीं हैं वो चले जाते हैं। वहाँ के अमीरजादों ने उनको 1-2 महीना भोजन की बात छोड़ो, अपने घरों में तक नहीं रहने दिया। साथियों, बड़ी विडम्बना है, जिनको वो जीवन भर पैदा कर कर देते रहे, उनकी हवेलियाँ, उनके मकान ऊंचे ऊंचे बनवाते रहे, उनकी फैक्ट्रियों में 4 चांद लगाते रहे, लेकिन वो फैक्ट्री के मालिक 1 महीने तक भी हमारे इन भाइयों को खिला नहीं पाए। उनकी माँ बहनों की इज्जत घर में बचा नहीं पाए, उनको खुला छोड़ दिया, रोड पर जाओ, अपने घरों को भाग जाओ, अपना देखो जाकर। साथियों, ये क्या है? अगर वो परिवार उनके परिवार से होते, हमारे ये समाज के भाई हमारे अगर उनके परिवार से जुड़े होते, उनकी जाति से जुड़े होते, उनके समाज से जुड़े होते, तो वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते। क्या वो अपने रिश्तेदारों को भगा रहे हैं? क्या वो अपने मिलने जुलने वालों को भगा रहे हैं? उनकी तो मदद कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर कमा कमा कर उनको देने वाले हमारे गरीब मजदूर भाई, उनको निकाल दिया है घरों से। जो रोडों पर 2400 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 900 किलोमीटर पैदल चले हैं भाइयों। क्या दर्द, क्या पीड़ा सही होगी, उन्होंने कभी सोचा है? क्या दर्द, क्या पीड़ा सही है, उन्होंने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। आप लोगों ने सोचिए, अमल करिए। वो मेरे ही परिवार के लोग हैं, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही समाज के भाई हैं, जो आज पीड़ा सह रहे हैं। हम अपने घरों में कैद हैं, हम उनकी रक्षा भी नहीं कर सकते। साथियों, हम आप रोड पर जाकर उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब कर दी गई है कि वो असहाय मारे थके अपने बच्चों के लिए रोडों पर घूम रहे हैं। रात रात में जंगली जानवरों को, गुंडा माफियों का खतरा, माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, पेट में रोटी नहीं, शरीर में बोटी नहीं, तन पर लंगोटी नहीं, ऐसी हालात बनाकर छोड़ दिया है सरकार ने। साथियों, ऐसे हालातों से अब कैसे निपटा जाए? साथियों, मेरा दिल बार बार रोता है, 100 बार रोता है कि काश
हे सम्यक संबुद्धे उनकी रक्षा करो, हे सम्यक संबुद्धे कुछ ऐसा करो, इस सरकार के अंदर कुछ ऐसी बुद्धि प्रविष्ट करो जिससे हुए मजदूर किसान भाई, हमारे जो चरित पिछड़े समाज के हमारे गरीब भाई हैं, वो अपने अपने बच्चों सहित अपने घर माँ बाप के पास पहुँच जाएँ, अपनी पैतृक भूमि पहुँच जाएँ जहाँ वो पैदा हुए थे साथियों। लेकिन एक निवेदन मैं अपने मजदूर भाइयों से भी करना चाहता हूं, अगर हमारा ये वीडियो उन तक किसी भी माध्यम से पहुंच जाए, हे मेरे नौजवान साथियों, हे मेरे मजदूर भाइयों, हे मेरी बहनों, जो तुम अपना परिवार छोड़ करके रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए आप बाहर पड़ी थी, वहाँ के ठेकेदारों ने, वहाँ के मालिकानों ने तुमको अपने घरों से बेदखल किया है। याद कर लेना, लौट के दोबारा उनकी दहलीज पर कभी मत जाना, कभी मत जाना। रूखे सूखी खा लेना, अपने गांव में ही पैदा कर लेना, कोई भी धंधा चालू कर लेना, किसी के साथ कुछ भी काम में भागीदारी कर लेना, लेकिन उन जमींदारों, उन रईस जादों के यहाँ लौट करके दोबारा मत जाना साथियों। उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मजदूर भाई, ज़्यादातर मैंने छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के देखे हैं, यही हमारे मजदूर भाई पड़े हैं दिल्ली, अहमदाबाद और महाराष्ट्र में। वहाँ के लोगों ने इतना भी नहीं समझा कि हमारे देश के ही मेरे भाई हैं, ये अपनी माँ बहनें लेकर कहाँ जाएंगे, अपनी पत्नियों, अपनी बहनों, अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को लेकर किस रोड से निकलेंगे, इनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं समझा उन्होंने साथियों। बड़े हालात खराब हैं देश के, बीमारी से ज़्यादा हमारे लोग मर रहे हैं, 7-7 महिलाएं एक साथ फांसी लगा रही हैं, 4-4 बच्चों को नदी में फेंक रही हैं। ये क्या है? ये उनकी गरीबी का आलम, पेट नहीं भरता है उनका, भुखमरी में मर रहे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? और जब आज एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई, उसमें मजदूर बुलाए, लेकिन उनसे रास्ते में पैसा वसूल लिया भाइयों, जबकि सारे लोग दान करने में जुटे पड़े हैं। अरे उनका हवाई जहाज वालों से पैसा नहीं लिया, अरे उन कोटा से लाने वाले छात्रों से पैसा नहीं लिया, इन गरीब मजदूरों की खाल खींच ली है। हालत उनको पता है कि मेरे नहीं हैं, उनको पता है ये इसी लायक हैं। काश आज बाबा साहब जिंदा होते, खून के आंसू रोते कि ये मेरा समाज है। साथियों, मैं तो आज प्रतिज्ञा करता हूँ साथियों, वैसे मैं उपवास और व्रत कभी नहीं रहता हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भूखे रहने से अगर भगवान मिलते होते तो देश में सबसे ज़्यादा भिखारी इन्हीं घर भगवान सबसे ज़्यादा आ जाते। लेकिन भूखे रहने से, उपवास रहने से भगवान प्राप्त नहीं होते। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं आने वाले शुक्रवार को, यही जो आज संडे है, शुक्रवार को मैं अपने उन गरीब मजदूर भाइयों के सम्मान में, उन अपनी बहनों के सम्मान में भोजन नहीं करूँगा, जल भी ग्रहण नहीं करूँगा, अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। समर्पित है उनके लिए कि मैं भी तो एक दिन की पीड़ा सह करके देखें कैसे भूखे प्यासे हमारे समाज के लोग आ रहे होंगे रोडों पर, क्या गुजर रही होगी। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भी वही कष्ट सहन करूंगा जो हमारे भाइयों के साथ कष्ट हो रहा है, एक दिन मैं भी सह के देखूंगा साथियों। क्योंकि जब तक पीड़ा कोई सहता नहीं तो पीड़ा एहसास नहीं होती है। मुझे लगता है कि मुझे भी एक दिन पीड़ा सहनी चाहिए, कुछ समय के लिए ही सही। हम उनके सम्मान में ये पीड़ा सहन करूंगा और शाम को ढूंढ करके किसी न किसी 5 लोगों को जो हमारे लौट करके बाद उनको भोजन कराऊंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। साथियों, आप लोग भी कुछ न कुछ उनके लिए करिए। जो हमारे समाज के लोग बाहर फंसे हुए हैं, कहीं से कोई सूचना मिल जाती है तो जो भी जहाँ से भी अड़ोस पड़ोस से वहाँ मिलने वालों में कहीं भी कोई परिचित निकल आता है तो उसकी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि उनका अब कोई नहीं है। हालात बेकाबू हैं, करोड़ों से कई गुना ज़्यादा हम मर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में हमारा मजदूर भाई, हमारा भाई फंसा हुआ है। बड़ा दुख होता है साथियों। आज हमारे पास अगर साधन बढ़िया होते, आज हमारे पास खेती जमींदारी बढ़िया, लोग कहते हैं कि आरक्षण वाले हैं ये, हम उनको धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहता हूँ कि जाओ और प्रिय औलादों को भेज दो मजदूरी के लिए, स्कूल मत भेजना, जाओ छोड़ दो अपनी ज़मीनें, कुछ दिन बिना ज़मीनें को रह कर देख लो, तुमको तुम्हारा पता चल जाएगी औकात की गरीबी होती क्या है।
भुखमरी होती क्या है, वो पीड़ा, वो दर्द सह करके देख लो, औकात पता चल जाएगी। सबसे पहले हमारे मजदूर भाइयों को लाना चाहिए था, उनके ठिकानों पहुंचाना चाहिए था, नहीं किया। उसके बाद छात्रों को लाना चाहिए था, उसके बाद विदेशियों पर नज़र जानी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले विदेशी लाए और उनसे यहीं ही कोरोना फैला दिया। अब ठेका किसको किसको दे रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। अगर ये विदेशी ना लाए गए होते तो ये कोरोना की ये चाल नहीं होती, दम घुट गया होता कोरोना का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथियों, निवेदन है आपसे कि जहाँ पर भी हमारे भाई फंसे हुए हों, उनकी जो मदद कर सकते हो करिए, अपने ही भाई हैं, और उनसे जब गांव में आ जाएं तो उनको बताइए कि जिन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, तुमसे मुसीबत में तुमको बेदखल किया, मुसीबत में तुमको 2 वक्त का भोजन नहीं दिया, हालात खराब करके तुमको रोड पर फटा हाल छोड़ दिया, उनके दरवाजे पर लौट के मत जाइएगा, चाहे कितना भी वो पैसा देने को कहें। अपना खुद धंधा शुरू कीजिए, काम करिए, मेहनत करिए। जब आप कम मेहनत करना जानते हैं तो कहीं पर भी पैदा कर सकते हैं। 100, 200, 400 लोगों को तो मैं ही अकेले रोजगार दे सकता हूं। अगर मुझसे संपर्क करें तो मैं ही देने का प्रयास करूंगा। और ऐसे हमारे समाज में कई लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, वो इसमें आगे आएँ और हमारे समाज के लोगों को रोजगार मुहैया कराएं, जैसे भी हो। ये मेरी विनती है आप लोगों से, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा पर नेक काम आपको हर हाल में करना है। साथियों, ये निवेदन हमारा स्वीकार कर लेना। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर ही मैं व्रत रखूंगा। उन पे मजदूर के भाइयों के सम्मान में, माँ बहनों के सम्मान में, अपने समाज के सम्मान में। साथियों, आप भी प्रयास करके देखिए, कुछ उनके साथ कीजिए। ये मेरी आपसे विनती है, करबद्ध निवेदन है। सभी साथियों को कोटि कोटि नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय हमारा मजदूर भाई।